माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सलवार की स्टिचिंग करेंगे, जिसकी कटिंग की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है हमारे चैनल पे। आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक डाल दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर बेल्ट ले ली हूँ स्टिचिंग करने के लिए। तो सबसे पहले बेल्ट की यहाँ पर मैंने जॉइंट कर लिया है। यहाँ पर जो सेंटर है, तो यहाँ पर हम नेफा बनाएंगे, जहाँ पर सलवार में हम डोरी डालते हैं। अब मैंने नीचे से 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ दिया है और ऊपर में वहीं से मैं 6 इंचेस में एक निशान लगा दूंगी, क्योंकि मेरी बेल्ट की लेंथ 6 इंचेस है। तो मैं 2.2 यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी। तो मैं नीचे से इसको अच्छे से सिक्योर कर लूँगी सिल के, क्योंकि ऊपर में 2 इंचेस छोड़ी हूँ, उसको हम नेफा बनाएंगे फोल्ड करके। अभी हमको यहीं तक सिलना है। अभी इन दोनों को हमको फोल्ड कर लेना है ट्रायंगल शेप में, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम ऊपर से इसकी सिलाई कर देंगे दोनों ट्रायंगल को। इसी तरह से हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए, अभी ये हमारी बन गई है। अभी यहाँ से हमको फोल्ड करना है नेफे के लिए। तो देखिए, इस तरह से हमको 2 इंचेस में फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद नीचे से और एक फोल्ड करना है। इसी तरह से हमको यहाँ से सिल के पूरे बेल्ट को हमको सिल लेना है। 2 इंचेस का मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पर पूरी बेल्ट की सिलाई कर दूंगी। इसके बाद देखिए, बेल्ट हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम पार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारी 2 पार्ट थी, तो एक पार्ट को मैंने राइट साइड में बिछा लिया है। अब उसके बाद हम 2 कलियाँ ले लेंगे। एक कली निकाल के हम पार्ट के ऊपर रॉन्ग साइड में बिछा लेंगे। ये कली जो है हमारी, ये रॉन्ग साइड में बिछेगी और हमारी जो पार्ट है वो राइट साइड में है। इस तरह से हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक हम सिलाई लगा देंगे और इस तरह से हम इसको टर्न कर लेंगे। तो दूसरा जो हमारी जो कली है, हम दूसरे पार्ट पे जॉइंट करेंगे। पार्ट के दूसरे साइड पे हम जॉइंट करेंगे। देखिए, मैं बॉटम से जॉइंट करूँगी इस तरह से। इसको भी उल्टा बिछा लिया है। अब मैं 1/2 इंच के मार्जिन लेते हुए भी यहाँ से इसको नीचे तक मैं सिल लूँगी। अब देखिए, ये बन चुका है। हम दूसरे पार्ट पे भी इसी तरह से सेम दोनों कलियाँ ले लेंगे और इसको रॉन्ग साइड में बिछा के इस तरह से हम 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए नीचे तक हम सिल लेंगे। और यहाँ पर भी हमने और एक कली ले लिया है, जिसको बॉटम साइड से रॉन्ग साइड रख के 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए हम नीचे तक इसकी जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये जॉइंट होने के बाद हम मोहरी के लिए पट्टी कट कर लिया है और जिसको बकरम लगा के हमने स्टिच कर लिया है, उसको 1/2 इंच का मार्जिन हमने नीचे छोड़ रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी मोहरी अटैच होगी। इस तरह से अटैच करने के बाद हम इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे और ऊपर स्टिच दे देंगे, जो हमारी मोहरी बन जाएगी। तो चलिए, इस पार्ट को हम जॉइन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने पार्ट्स और कली सारे अटैच कर लिए हैं और साथ में मैंने दोनों पार्ट को मिला के आसन भी जॉइन कर लिया है। अब देखिए, मैंने एक साइड की मोहरी भी बना दिया है और दूसरी साइड में मोहरी के लिए मैंने 1/2 इंच में इस तरह से जॉइन किया है और इसको मैंने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम ऊपर इसकी स्टिचिंग करेंगे। जो मोहरी में डिज़ाइन बनती है, तो यहाँ पर ही हमको डिज़ाइन बनानी है। जो भी आपकी डिज़ाइन है वैसे ही आप बना सकते हो। यहाँ पर पहले हमने ये जो पट्टी थी पीछे, इसको अच्छे से फ्रंट साइड में सिक्योर कर लिया है। अब आपकी जो भी डिज़ाइन होगी, यह भी फ्रंट में ही आपको सिलना होगा। यहाँ इस तरह से आप अगर बिगनर्स हो तो कोई भी सिंपल का डिज़ाइन आप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक सा
डिज़ाइन यहाँ पर बनाया है। अब ये हमारी हो चुकी है। देखिए ये हमारी जो पार्ट और कली अटैच हुए थे तो इसका ये आसन साइड है, ये बैक साइड है। यहाँ पर बैक में हमारे 2 प्लीट लगती है, तो इसके लिए मैंने एक साइड से 3 इंच और दूसरे साइड से 3 इंच यानी कि टोटल 6 इंच मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हमको 2 प्लीट लेना है, दोनों के इस तरह से हमको इंटरफेस कर लेना है। इसी तरह से ये दोनों प्लीट हमारी बन जाएगी और हम इसको सिक्योर कर लेंगे पहले। और उसके बाद बेल्ट ले लेते हैं। बेल्ट का जो सेंटर है हमको इस तरह से रखना है ताकि बैक का पार्ट जो है हमारी इजीली निकल आए। अब यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। ये देखिए ये फ्रंट है और ये बैक है, ये दोनों इस तरह से हमने मिला लिया है। अब हम यहाँ पर एक निशान लगा देंगे ताकि इजीली पता चल जाए ये बैक है। अब यहाँ पर हमने साइड में 3 इंचेस मार्क कर लेना है, दूसरे साइड भी 3 इंचेस मार्क कर लेंगे। अब देखिए हम बैक में जो कट लगाए थे इसको ऐसे रखेंगे राइट साइड में, और हमने जो बॉटम साइड अभी सिल लिया था उसको इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर बेल्ट के ऊपर रखेंगे जहाँ पर हमने प्लीट लगाया था। सलवार के लिए दोनों जॉइंट को मिला लेंगे इस तरह से। अब यहीं से हमको जहाँ पर हमने बेल्ट में 3 इंचेस का मार्क लगाया था दोनों तरफ इस तरह से सेंटर से होते हुए लेफ्ट और राइट हम उसको अटैच कर लेंगे। इसी तरह से सेंटर से मिला के हमने वहीं तक जाना है जहाँ पर हमने निशान लगाया था बेल्ट में। सेम इसी तरह से भी हम दूसरे साइड से करेंगे। देखिए हमने ये बैक साइड से यहाँ तक हमने जॉइंट कर लिया है जहाँ तक हमने निशान लगाया था। अब ये है हमारी फ्रंट की साइड बेल्ट जहाँ पर इतने एरिया में हमको प्लीट्स डालनी है सलवार में। इसी तरह से सेंटर टू सेंटर मिला लेना है हमको। कली और पार्ट्स के जो आसन थे बॉटम साइड के तो हम इस तरह से इसको मिला लेंगे। जो भी हम प्लीट्स डालेंगे इसी तरह से, आप चाहो तो इसके साथ भी डाल सकते हो, नहीं तो हम अलग से इसके पार्ट को लेके ही प्लीट्स डालेंगे। अगर बिगनर्स हो तो आप इसी तरह से पहले सलवार के पार्ट ले लीजिए और इसी तरह से आपको प्लीट्स डाल देना है। देखिए यहाँ पर इसी तरह से इंटरफेस होना चाहिए आपका। और यहाँ से मैं करीब 3 इंच तक मैं प्लीट्स डालूंगी, वैसे ये 3 इंच से कम है। इसी तरह से हमको प्लीट्स डालते जाना है और जहाँ पर जॉइंट्स आएगी वहाँ पर हमने जॉइंट्स को पूरा ले लेना है। देखिए जहाँ पर जॉइंट्स आ रही है मैं इसको पूरा उठा ले रही हूँ। बाकी सारे प्लीट्स हमारी बराबर है, लेकिन जॉइंट्स वाली जो प्लीट होती है वो हमारी बिल्कुल जॉइंट सही से आना चाहिए। अब हम यहीं तक हम सिल लेंगे क्योंकि हमारी यहाँ तक सिलाई हुई है। अब हम देख लेते हैं बेल्ट के साथ मिला के कि हमारी ये परफेक्ट है या नहीं। यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख सकते हो। तो सेम हम दूसरे साइड पे भी इसी तरह से प्लीट्स डालेंगे। देखिए इसको भी मैंने राइट साइड पे रखा है, तो इसी तरह से की प्लीट लगा रही हूँ और जो जॉइंट्स है इसको मैं पूरा ले रही हूँ। इसी तरह से हमको ये प्लीट्स डालते जाना है जहाँ तक हमारी जॉइंट है। अगर आपकी प्लीट्स बड़ी छोटी आती है तो आप बाद में भी इसको एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन देखिए जो हमारी प्लीट्स होती है वो आप 1.5 से 2.5 इंच तक ही ले सकते हो नॉर्मल सलवार पे। देखिए हमारी ये जॉइंट हो चुकी है। अब हम मिला लेते हैं। देखिए हमारी दोनों सेंटर को मिला लेंगे पहले, और हमने देखिए वहाँ तक ही सिलाई दिया है जहाँ तक हमारी जॉइंट थी। सेंटर से दोनों को हम मिला लिए हैं।
साइड देख लेंगे हमारी जो बेल्ट की लेंथ है वो बराबर है या नहीं प्लेट्स के साथ। यहाँ पर बराबर है एक साइड में, दूसरी साइड भी देख लेते हैं। इस साइड भी बिल्कुल बराबर ही है। देखिए कितने अच्छे से प्लेट बन गया है ये। अब हम इन दोनों को पकड़ के अच्छे से सिलाई लगा देंगे। 1/2 इंच की दूरी पे बेल्ट और पार्ट को मिला के हम सिलाई लगा देंगे और इसको टर्न करके हम ऊपर टॉप स्टिच दे देंगे ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए। अब देखिए हमने ये कर लिया है और हम अभी जॉइंट करेंगे नीचे का पार्ट। तो उसके लिए मैं अपनी आसन मार्क कर लूँगी। यहाँ पर 14 है तो मैं ऊपर से 14 इंच की निशान लगा दूँगी फ्रंट पे। और यहाँ पर मोहरी की जो वेट है वो 6.5 है तो यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगी। और यहाँ से मैं नीचे की तरफ तिरछी लाइन ले लूँगी और 1 इंच की मार्जिन लेते हुए मैं पूरे सलवार पे निशान ड्रॉ कर लूँगी। इसी तरह से आप चाहो तो 1.5 इंच की भी मार्जिन ले सकते हो। मैं यहाँ पर 1 इंच की मार्जिन ले रही हूँ। इसी तरह से मैंने पूरे सलवार पे निशान लगा दिया है और मोहरी में मैंने 6.5 इंच का मार्जिन लगा लिया है निशान। देखिए अभी हमारी ये सलवार बन के रेडी हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना आसान था ये सलवार बनाना और प्लेट्स भी बहुत अच्छे से बने हुए हैं। तो इसी मेथड से आप भी कीजिए और देखिए कितना अच्छा बनता है। तो कैसा लगा वीडियो तो ज़रूर हमें बताइए। बैक साइड में भी हमने इसी तरह से अच्छे से प्लीट डाल के बनाया है तो ये भी और अच्छा लग रहा है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही बना हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।